सो जी कहते हैं ऋषियों, इस तरह से कथा प्रतिदिन सुने और कथा के विश्राम पर इसको कम करो। गृहस्थश्च हेद भवेद वे श्रोता कर्तव्यस्तेन धीमता हो मैं शुद्धेन हविषा कर्मणस्तस्य शांति। जब कथा का विसर्जन हो, ध्यान देना, आयोजक कर्ताओं की बड़ी विशेष चीज है। प्रतिदिन कथा सुने, व्यास का सम्मान करे, आने वालों का सम्मान करे, बीच बीच में खूब आनंद ले, नाचे गावे झूमे ताली बजावे, पूरा मन आनंद में बना, भक्ति में बना, में शिव में बना। और कथा के विश्राम के बाद व्यास जी को विधिवत विदागी करे और उसके बाद गृहस्थश्च भवेद छोटा कर्तव्यस्तेन धीमता, कथा कराने वाले आयोजक और कथा सुनने वाले भक्त मिलकर के सुंदर हवन करे। बिना यज्ञ हवन के कोई भी धर्म अनुष्ठान संपूर्ण नहीं होता। हवन करने के अलग अलग तरीके हैं। वैसे तो यदि कथा के बीच में शिव शक्ति यज्ञ चल रहा हो, एक बात बताऊं, थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन मैंने कई जगह देखा लोग बड़े बड़े शक्ति यज्ञ कराते हैं, रुद्र यज्ञ कराते हैं, पता नहीं क्या क्या यज्ञ कराते हैं। पर मैंने दो ही चीज वहां देखी और मन बड़ा कष्टमय होता है, हृदय रुष्टमय होता है, संतुष्टमय नहीं होता। क्योंकि शास्त्र विधि के अनुसार किसी कर्म को करने पर फल मिलता है। और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये बात गीता में भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है। मैं वो श्लोक बोल देता हूं जिसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, यह शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कारतः नैस सिद्धि वापनोति ना सुखम ना पराम गति। इसका अर्थ बहुत ध्यान से सुनना। यह माने जो शास्त्र विधि उत्सर्जे, जो शास्त्र विधि को छोड़कर वर्तते काम करता है, जो मनमाने ढंग से अपनी इच्छा के अनुसार दिखावा करने के लिए, बढ़ावा करने के लिए या चढ़ावा करने के लिए, जो बिना शास्त्र विधि के कोई यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो नैस सिद्धि वापनोति, बिना विधि विधान के किया हुआ कोई भी धर्म कर्म फल प्राप्त नहीं देता है। और जब फल प्राप्त नहीं होगा तो जिस कामना से किया गया वो कामना भी पूरी नहीं होगी। न सुखम, जब कामना पूरी नहीं होगी तो सुख भी प्राप्त नहीं होगा, और सुख प्राप्त नहीं होगा, इसी के साथ न पराम गति, मरने के बाद भी परम गति नहीं होती। ये शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कारतः न सिद्धि वापनोति ना सुखम न पराम। विधि विधान से किया गया ही कोई धर्म कर्म फल देता है। शिव पुराण में लिखा, यदि कोई यज्ञ कराए, चाहे वो रुद्र यज्ञ कराए चाहे शक्ति यज्ञ कराए, और ये बात मैं अपनी ओर से, एक भी शब्द मैं अपनी ओर से नहीं बोलूंगा, जो शिव पुराण कहेगी, जो रामायण कहेगी, जो गीता कहेगी, जो भागवत कहेगी, जो वेद कहेगी, जो संत कहेगी, लिखा है इसमें विधान,
वही विधान सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में समझा रहे हैं। रुद्र संगीतया होम प्रति श्लोकेन मामुने गायत्र्या तन्मन्त्रत्वाच पुराण शास्त्र तत्वतः। कहते हैं कि जो बड़ा यज्ञ करावे, रुद्र यज्ञ करावे, महारुद्र यज्ञ करावे, सतरुद्र यज्ञ करावे, कोटि रुद्र यज्ञ करावे, तो शिव महापुराण की दूसरी संहिता है जो सबसे ज्यादा श्लोक वाली है। जैसे कभी तुलसी जी की रामायण पढ़ोगे ना, इन 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है ये भी मालूम नहीं। अयोध्या कांड है। कौन सा कांड है? अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड जैसे रामचरितमानस का दूसरा कांड सबसे बड़ा चौपाई दोहों का है, जिसको पढ़ने में सुनने में ज्यादा समय लगता है। ऐसे ही शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में से 7 जो संहिताएं बनी, उनमें से जो शिव महापुराण की दूसरी संहिता है, जिसको रुद्र संहिता कहते हैं, तो रुद्र संहितया होम प्रति श्लोक युवा मुनि, इस दूसरी संहिता के प्रत्येक श्लोक की विद्वानों के द्वारा उच्चारण करते हुए और यज्ञ भगवान के नियम अनुसार आखिर में स्वाहा बोलते हुए प्रतिदिन आहुति देवे। यानी इस रुद्र संहिता का 9 दिनों में थोड़ा थोड़ा श्लोक आहुति जरूर देवे, और 9वें दिन रुद्र संहिता पूरी हो जानी चाहिए आहुति की। ऐसा बड़े यज्ञों के लिए कहा है। लेकिन जो बड़े यज्ञ नहीं कराते हैं, छोटा यज्ञ करावे या व्यक्तिगत कोई शिव पुराण की कथा करावे और हवन कराता है, तो मूल मंत्रेण पंचवर्णेन श्वेतः यज्ञ कुरोमिते, जो छोटा यज्ञ कराना चाहे तो भगवान शिव के मूल मंत्र का हवन की आहुति दिला दे, ओम नमः शिवाय की आहुति करा दे। और यदि किसी की शक्ति हवन कराने की नहीं हो, है भंडारा करने की ना हो, तो भी भगवान सूत जी कहते हैं होमा शक्तो बुधे होम्यम हवीर ददा द्विजाय तत्। अगर होम करने की शक्ति ना हो तो हवन की थोड़ी सी सामग्री और घी आदि के साथ में ब्राह्मण को दक्षिणा देकर ये हवन की सामग्री महाराज ब्राह्मण को दान दे देवे, वो स्वयं ही हवन कर लेगा और आपकी शिव महापुराण की कथा का लाभ हो जाएगा। और एक बात और कही कि हवन जब संपूर्ण हो जाए, पूर्ण आहुति हो जाए, एकादशमी तान विप्रान भोजेन मधुपाय से दत्तातेभ्यो दक्षिणाम च व्रतम पूर्णत्व सिद्धये। हवन पूर्ण होने के बाद वैसे जितनी इच्छा हो उतने ब्राह्मणों को भोजन कराओ, पर कम से कम शिव महापुराण की कथा के हवन के बाद 11 ब्राह्मणों को जरूर भोजन करवावे। कितने ब्राह्मणों को करवावे? 11।